सुरसागर टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, हुण आपां काव्या होमो क्लिनिक तो मीता जी आए हुए ने। अज आपां उन्हां नाल गलबात करांगे ते जिन्हां नूं भी तरह तरह दीयां कोई बीमारियां इदां दीयां हुंदियां ने और उन्हां दा बड़े आराम दे नाल मतलब इलाज होवे, जिन्हां दा कोई साइड इफैक्ट नहीं हुंदा। वो होम्योपैथिक दी दवाई दे नाल बहुत चंगी तरह इलाज करदे हैगे ने। ते अज असीं उन्हां दे नाल स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम बारे गल करांगे। तो उहदे विचों तुसीं जिहड़ी भी गल तुहानूं इदां दी लगे किसी नूं कोई भी प्रॉब्लम हैगी है तो तुसीं ज़रूर उन्हां दे काव्या होम्योपैथिक क्लिनिक ते फोन करके फिर उन्हां दे नाल तुसीं गल कर सकदे। उन्हां नाल अपॉइंटमेंट बना के ते तुसीं उन्हां दे क्लिनिक ते जाके उन्हां नूं अपनी जिहड़ी भी प्रॉब्लम है वो तुसीं ज़रूर उन्हां नूं दसो। तो उन्हां दा नंबर तुहानूं कदी भी चाहिदा होवे तो असीं सुरसागर ते फोन करके भी लै सकदे हैगे हो। तो उदां भी उन्हां टैलीफोन नंबर 647 7602779 ते हर बुधवार नूं इत्थे आउंदे हैगे ने। ते तुसीं उदों भी फोन करके इत्थों इन्हां दा नंबर लै सकदे हैगे हो। ते बाकी जिहड़ी भी कोई गलबात तुहानूं कई दफ़ा करदे ने नहीं भी तो पता लगदी, तुसीं दोबारा रिपीट करके भी तुसीं उन्हां तों पुछ सकदे हैगे हो। ते अज असीं जिहड़े स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम बारे गल करांगे कि किन्ने घंटे नींद लैनी चाहिदी है, तो नींद जरूरी क्यों हैगी है, अगर नींद पूरी ना होवे तो उहदे नाल की प्रॉब्लम हुंदियां ने, ते उन्हां बारे ये आपां नूं दस्सणगे। वो अज आपां इन्हां दे नाल गल करांगे। हाँ जी, मीता जी तुहाडा सुरसागर स्टूडियो दे विच स्वागत है। हाँ जी, अज आपां तुसीं किहड़ा विषय लैके आए हो, क्योंकि आपां ने पिछे भी गलबात हुई सी ते उहदे मुताबिक तुसीं स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम बारे अज गल करनी सी। ते उहदे बारे प्लीज़ तुसीं दसो भी इहदा किस तरह की प्रॉब्लम इहदियां हुंदियां ने ते उहदे वास्ते तुसीं की दवाइयां वगैरह दा की तुहाडा इंतजाम है, किदां करना पैंदा। जी डेफिनेटली अवतार जी, थैंक यू सो मच। एंड देखने वाले सारे ही व्यूअर्स नूं सत श्री अकाल। जैसे आपने कहा, आज अपन देखेंगे इंसोम्निया या स्लीप डिसऑर्डर्स जो होते हैं नींद के बारे में। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि कितने टाइम से चैन से नींद ही नहीं आई, रात को जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। तो कुछ लोग हैं कि उनको सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि रात को पूरी जो है वो नींद नहीं होती है उस करके। सो इंसोम्निया किसको कहते हैं कि या तो नींद आने में आपको प्रॉब्लम है कि प्रॉपर नींद आ नहीं रही है, या फिर एक बार नींद आ जाएगी लेकिन फिर जब भी जाग लग जाएगी तो उसके बाद वापस जो है आपको नींद नहीं आ पाती। तो कोई भी कंडीशन है कि टॉसिंग एंड टर्निंग, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बीच बीच में जाग लग रही है, आ सारी कंडीशन को इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस के नाम से ही जाना जाता है। अब जैसे आपने कहा कि नॉर्मल कितनी स्लीप होनी चाहिए ना, तो टीन एज के जो बच्चे हैं आप कह लें कि उनकी करीब करीब नींद जो है 8 to 10 आवर्स इतनी नींद हो तो बेहतर है कि वो अपना जो काम करना है प्रॉपर वो डेली डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिव रहें। एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए देखा जाए तो 7 to 9 आवर्स की स्लीप आइडियली मानी जाती है कि इतनी अगर आपको नींद मिलती है तो बेहतर है, बट एटलीस्ट 6 घंटे जो है प्रॉपर आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम आना जो है वो शुरू होगा। नींद के टाइम क्या होता है कि जब भी आप डीप स्लीप में हो, नींद आएगी तो उसके साथ क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फेज़ होता है ना, इसमें आपकी आँखों की मूवमेंट रहती है, आइज़ की मूवमेंट रहती है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो बॉडी को, आपकी मूवमेंट को काम डाउन कर देता है, ताकि जैसे आंखें मूव कर रही है तो उसके साथ आपके हाथ पैर बॉडी का कोई हिस्सा है वो मूव ना हो। और ये जो इनिशियल फेज़ है ना, जैसे ही आप लेटते हैं नींद आने लगती है, आपको कोई बुलाता है तो आप आंसर करते हो, आपको पता होता है कि हाँ अभी अभी मेरी आंख लगी थी। उसके बाद जो है थोड़ी आपको जैसे ना तो डीप स्लीप है ना प्रॉपर जाग रहे हो, उस तरह का वो स्टेज आता है। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेज आने में करीब करीब 90 मिनट्स तक का टाइम लगता है। और फिर जो डीप स्लीप है आप कह लें कि जिसमें आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, आपके हार्मोन्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है जो बॉडी को चाहिए, नेसेसरी हीलिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो सारा आपकी डीप स्लीप में होता है।
तभी कहते हैं कि क्वालिटी स्लीप आना बहुत ही ज़रूरी है, कि पूरी रात भर आप सोते हो या ज़्यादा भी सोते हैं लेकिन प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो फिर जो बॉडी के फंक्शंस होने हैं डीप स्लीप में वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। और फिर जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो उसके साथ क्या होगा कि आपको दिन भर थकावट महसूस होगी, टायर्ड फील करेंगे, किसी भी काम में जो है आपका मन नहीं, फोकस नहीं कर पाएंगे। इवन बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कोई भी कारण से वो बीमार हैं या कोई भी कारण करके सो नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे दिन स्कूल में फोकस करने में, अटेंशन देने में उनको ट्रबल आएगी, हेड उनका हेवी सा रहेगा, सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी कि प्रॉपर हजम नहीं होगा, या कब्ज की प्रॉब्लम आने लगेगी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, भूख कम हो जाना आपकी, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाना, कि छोटी छोटी बातों में ना आप अगर नींद नहीं आई है बंदे को, कुछ भी पूछोगे तो वो गुस्सा करेगा, राइट। सो एंगर बढ़ जाना, इरिटेबिलिटी बढ़ जाना, फोकस नहीं कर पाना, ड्राइव कर रहे हैं, आपका काम ड्राइविंग का है और रात को नींद नहीं आई तो फोकस ही नहीं हो रहा है रोड पे। ऐसा है कि जैसे बच्चे हैं हाँ अभी जी। स्कूल अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी घर वालों को मेरे ख्याल से वो फ़ोन करके पूछते हैं, हाँ। कहते हैं, क्योंकि बच्चे जाके क्लास में सो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये घर वालों की भी ड्यूटी बनती है ना। Exactly। कई दफ़ा क्योंकि बच्चे जब रात को घर में होते हैं तो पेरेंट्स कई दफ़ा वो ध्यान नहीं करते, वो आपस में, बच्चे अगर दो बहन भाई हैं आपस में बातें करते रहते हैं और लेकिन वो टाइम से सोते नहीं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से फिर उन्हें जो है स्कूल में जाते हैं तो उन्हें नींद आती है। हाँ जी, तो इस कई चीज़ें हैं जो माँ बाप की जिम्मेवारी भी होती है, बिल्कुल उन पे होती है। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, हाँ। वो है सिर्फ वो ध्यान ना दें, इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली, एंड कई बार फ़ोन लेके बैठ गए हैं, आईपैड पे बैठ जी हाँ। गए हैं, आपको पता नहीं है कि वो 2-3 बजे तक लगे हुए हैं उस पे ही, तो जी हाँ। उनकी नींद ऑब्वियसली फिर पूरी नहीं होगी, एंड उसके साथ मूड स्विंग्स उनके होने शुरू हो जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, इम्यूनिटी डाउन जाएगी, तो फिर बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इवन बड़ों में भी आप देखें कि अंडर आई डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। सो ये सारी चीज़ें नींद पूरी ना होने से हो जाएगी। हाँ जी, इसकी ओपोजिट कंडीशन पाई जाती है स्लीप डिसऑर्डर में। अब जो नींद नहीं आना है वो कई बार टेम्पररी होता है, कि चलो कोई स्ट्रेस वाली बात हो गई, कुछ इस तरह की न्यूज़ आ गई, आपने कुछ सुन लिया, 1-2 दिन आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन के अंदर अंदर वापस वो नॉर्मल भी पैटर्न आ जाती है। लेकिन अगर काफ़ी हफ्तों से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, फिर जो है कंसर्न की बात बन जाती है। और इसमें ज़्यादातर जो है पेशेंट के डिप्रेशन वाले पेशेंट, विंटर मंथ में यहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि काफ़ी बढ़ने लगती है, और ये चीज़ करके बिना वजह की जो सोच लग जाती है कि और कोई स्ट्रेस नहीं है, सारा कुछ सही है, लेकिन जो मैं एक बार सोचने लगती हूँ या लगता हूँ तो वो फिर सोच उसकी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है, फिर नींद नहीं आती है। सो ये चीज़ें जो है, कई बार हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि आर्थराइटिस है, कहीं पे दर्द है, आप उस साइड पे लेट नहीं पाते हो और आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। सो अक्सर ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन नॉर्मल स्लीप होना वो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। सो अगर 2-3 महीनों से आपकी नींद सही नहीं हो रही है, फिर जाके ये कंसर्न की बात बन जाती है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और अगर ज़्यादा नींद आती है तो उसका भी क्या इलाज है? जो बैठे बैठे आपने देखा है वो तो ज़्यादा, जिनका चलो दिन में बच्चा नहीं सोया, हाँ जी, वो तो दिन में सो सो वैसे लेगा। बैठे बैठे सो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े हैं, आम देखा गया है, ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो वो लोग बैठे बैठे बहुत सोते हैं। हाँ जी, ना कहीं पे भी जहाँ जरा सा बैठे वहीं पे वो सोने लग जाते हैं। ये भी कोई गलत बात है या ऐसे होता ही है? इसको हाइपरसोम्निया कहते हैं, कि नींद ज़्यादा आना, इस कंडीशन को कहा जाता है। अच्छा। आप जैसे बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने कि कहीं पे भी गए हैं, इवन जो मेरे पास आते हैं कुछ एक क्लाइंट्स के ड्राइव भी कर रहे हैं ना, तो उनको कंट्रोल नहीं रहता, कुछ सेकंड के लिए वो एकदम से आंख बंद हो जाएगी और सो जाएंगे। कहीं पे भी गए हैं, बाहर गए हैं, तो आराम से थोड़ी देर बैठे तो उनकी आंख लग गई और खर्राटे आने शुरू हो गए। वैसे लकी होते हैं इस तरह के लोग। सो
देखा जाए तो ये भी एक डिजीज़ कंडीशन है। कई बार स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम आती है ना, जिसमें क्या होगा कि रात को आपकी सांस ब्रीदिंग जो है इंटरप्ट होती रहती है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उस करके क्या होगा, या फिर आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई। दिन में कहीं पे भी हैं, आप बैठे हो, जब आपका बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं है, शांति से किसी जगह पे बैठे हो, तो ऐसे में आपकी आंख जो है लग गई, थोड़ी देर भी बैठ गए तो आपकी आंख लग गई। स्लीप एपनिया वाले जो मरीज होते हैं उनमें भी ये काफ़ी पाई जाती है कंडीशन। एंड हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, या और कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उस करके भी कई बार ऐसे हो सकता है कि आपकी नींद जो है वो ज़्यादा आने लगती है। सो ऑब्वियसली ये भी एक डिजीज़ कंडीशन ही है। क्योंकि कईयों को सपने बहुत आते हैं, डरावने आते हैं, और रोज़ ही आते हैं जी, बहुत आते हैं, तो उनका आप कैसे लेते हो? ये सही है या गलत है? जी, सो बिल्कुल कई बार देखो छोटे बच्चे भी नींद से एकदम से वो डर के जाग के उठ जाते हैं, रोते हैं और फिर मम्मा चाहिए उनको। सो ये डरावने सपने या नाइटमेयर्स हम जिसको कहते हैं, अक्सर जो बच्चा स्ट्रेस में रहता है, सेंसिटिव है उनका नेचर, इवन बड़ों में भी ये होता है कि जो सोचते ज़्यादा हैं, किसी बात का स्ट्रेस है उनको, ऑन गोइंग स्ट्रेस चल रही है किसी बात की, उस करके ये होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है। काफ़ी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी ऐसे बचपन में या पहले कोई लाइफ में इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, और वो जो मेंटली उनको इफ़ेक्ट रह गया जो आज तक चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपका इनिशियल फेज़ है कि आप जैसे नींद में गए हो, कि नींद आनी शुरू हुई है और डीप स्लीप में अभी नहीं गए हैं, उस वक्त जो है आपको ज़्यादातर नाइटमेयर्स आते हैं, जो अर्ली पार्ट ऑफ स्लीप में या फिर अर्ली मॉर्निंग वाली जो सुबह सुबह वाली स्लीप होती है, उस वक्त ज़्यादातर इस तरह के नाइटमेयर्स होते हैं, एकदम से डरावने सपने। इसमें क्या होता है नाइटमेयर्स, कि जैसे आपको कोई पकड़ने आ रहा है या कोई भी आपका पीछा कर रहा है और आप भाग रहे हैं, आपके पास रास्ता नहीं है कहीं पे भी, जैसे ट्रैप्ड फील करते हैं, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, इस तरह का जो थीम होता है बेसिकली इसका। और ये जो कंडीशन है डरावने, जिसको सपने कहते हैं, ड्रीम्स कहते हैं, या नाइटमेयर्स के नाम से जाना जाता है, छोटे बच्चों को, बड़ों को अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है कि कभी कभार वो स्ट्रेस में है या कोई बात का ऐसे असर हो गया तो उसके साथ इस तरह के ड्रीम्स आने शुरू होंगे। कोई दवाई आप ले रहे हो इस तरह की, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी की बच्चों को मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसके साथ भी ये कंडीशन पाई जाती है। सिमिलरली एक कंडीशन है जिसको स्लीप पैरालिसिस हम कहते हैं, कि नींद में आपको पता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो, आप अपने हाथ पैर हिलाना चाहते हो, लेकिन आप मूव नहीं कर पाते हैं, छाती पे आके जैसे कोई बैठ गया है, हेवी वेट सा आपको फील हो रहा है, इस कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। और ये भी जब आप डीप स्लीप में अभी नहीं गए हैं, उस वक्त इनिशियल फेज ऑफ स्लीप में आपको ज़्यादातर ये फील होता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग की स्लीप में। हाथ को मूव करना है वो नहीं कर पाएंगे, आपको पैर हिलाना है, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप जाग रहे हो, आपको पता है कि आपको बोलना है, लेकिन उसके बावजूद बोल नहीं पा रहे हो, तो ये जो चीज़ है इसको स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। अच्छा, तो इसका भी मतलब इलाज है? हाँ जी, ये सारी कंडीशंस जो हम देख रहे हैं कि इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया हुआ, जो नाइटमेयर्स देखा, स्लीप पैरालिसिस देखा, इन सारी कंडीशन के लिए वी कैन हेल्प। एंड ये जो ट्रीटमेंट है ना आपको काफ़ी हेल्प करेगा, धीरे धीरे करके आपकी नींद के आवर्स सेट हो जाएंगे और फिर इस कंडीशन में जो है आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। और इसी तरह हम एक कंडीशन और है जिसमें बेड वेटिंग जिसको कहते हैं, छोटे बच्चे जो है वो नाइट टाइम पे ड्यूरिंग स्लीप जो है इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन हो जाना, पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इनवॉल्यूंटरी जो है वो पी कर लेते हैं स्लीप में। ज़्यादातर जब बच्चा बड़ा होता है उसको आप टॉयलेट ट्रेन करते हो, करीब करीब 4-5 साल की एज तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल आ जाती है कि फिर वो बेड को गीला नहीं करता रात को। हाँ जी, लेकिन कई बार बच्चे जब 6 साल के हो गए, 8-9 साल के हो गए, तब तक बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो चल रही है।
दिन में सारा सही है, वो बताते हैं जब भी वॉशरूम जाना है, लेकिन रात को जो है सोते वक्त कंट्रोल नहीं रह पाता और इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन हो रहा है। सो इन सारी जो हमने स्लीप डिसऑर्डर्स देखे, उसके साथ साथ बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, टीथ ग्राइंड करते हैं, कई बार रात को सोए हुए नींद में उनके दांत जो है वो खिंचुड़ते रहते हैं। सो ये टीथ ग्राइंडिंग है, इन सारी चीज़ों वास्ते वी कैन हेल्प। एंड कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हमारा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी, देखो अज इन्होंने कितना कुछ दस्या ये बारे, तो कोई भी तुसी गल करनी होवे किसी भी तरह की बीमारी दी इन्हां तो इलावा भी, तो तुसी जरूर काव्या होम्योपैथिक क्लिनिक ते जाओ, तो या तुसी इन्हां नाल अपॉइंटमेंट बना लेना। इन्हां दा टैलीफोन नंबर 6477602779 हैगा, तो हर बुधवार नूं इत्थे 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ तक प्रोग्राम दिंदे हैगे ने, तो तुसी ज़रूर इन्हां दे कोल जाके तो अपनी किसी भी बीमारी का तुसी इलाज करा सकते हो, क्योंकि सन तो लगता सी कि आम ये गल्लां हैगियां ने, शायद इन्हां दा कोई इलाज नहीं, मगर हुण अज इन्हां ने जिस तरह बड़ा खोल के बड़ी चंगी तरह दस्या हैगा कि कोई भी ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक बीमारियां ही ने, तो इन्हां दा जे तुसी अपना इलाज चाहते हैगे हो तो तुसी ज़रूर मतलब इन्हां नूं तुसी फोन करके इन्हां नाल अपॉइंटमेंट बना सकते हो।